अर्जुन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। अटारी धूल और अंधेरे से भरी थी। वो अपने दादाजी का पुराना कंपास ढूंढ रहा था। उसकी जगह एक भूले बिसरे ट्रंक में उसे एक लपेटा हुआ चर्मपत्र मिला। ये एक नक्शा था। रेखाएं धुंधली थीं, स्याही मिट रही थी, लेकिन निशान बड़े दिलचस्प थे। ये कोई मामूली नक्शा नहीं था। ये नक्शा रोमांच की कहानी कह रहा था। वो नीचे भागा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे किसी को ये दिखाना था। उसकी बचपन की दोस्त नेहा आई हुई थी। नेहा को इतिहास बहुत पसंद था। वो जानती होगी कि क्या करना है। नेहा, ये देख, मुझे ये अटारी में मिला। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। नेहा की आंखें फैल गईं। ये तो कमाल है अर्जुन। नेहा ने नक्शे की रेखाओं को अपनी उंगलियों से ट्रेस किया। निशान अनजाने थे, प्राचीन, लेकिन उसने अपने गांव और आसपास के जंगल के नक्शे को पहचान लिया। ये नक्शा कम से कम 500 साल पुराना है। ये मुगल जमाने का होगा। उत्सुक होकर अर्जुन पास आया। पर ये किस तरफ ले जाता है? एक छुपे हुए मंदिर की तरफ, और कहानियों के हिसाब से एक श्रापित खजाने की तरफ। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। एक श्रापित खजाना? ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा था। सदियों से छुपे एक राज को उजागर करने का ख्याल उसे सिहरन से भर देता था। वो जानता था कि उसे ये ढूंढना है, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकता था। अर्जुन ने अपने दोस्त रवि के बारे में सोचा। रवि एक फिल्म मेकर था, हमेशा एक दिलचस्प कहानी की तलाश में। ये रही वो कहानी। अर्जुन ने रवि को फोन किया। उसकी आवाज में जरूरत की झलक थी। रवि, तुझे यकीन नहीं होगा मैंने क्या ढूंढा है। एक छुपे हुए मंदिर और एक श्रापित खजाने का पुराना नक्शा। जैसे ही अर्जुन ने नक्शे और नेहा के विश्लेषण के बारे में बताया, रवि का शुरुआती संदेह उत्साह में बदल गया। ये तो जबरदस्त है, हमें इसे डॉक्यूमेंट करना होगा। और इस तरह टीम बन गई। अर्जुन नक्शे का खोज करता, नेहा इतिहासकार जो इसके राज सुलझा सकती थी, और रवि फिल्ममेकर जो उनके रोमांच को दुनिया को दिखाने के लिए कैद करेगा। वे जानते थे कि आगे का सफर चुनौतीपूर्ण और शायद खतरनाक होगा, लेकिन अनजाने का आकर्षण और खोज का रोमांच उनके इरादे को मजबूत करता था। जंगल घना था, हरे रंग की एक दीवार। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से मुश्किल से गुजर पा रही थी। हवा में उमस भरी थी। कीड़े भिनभिना रहे थे, उनकी आवाज एक निरंतर गूंज थी। टीम ने रमेश को, जो एक स्थानीय गाइड था, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रखा। रमेश जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। इस बेकाबू जंगल में वो उनका सहारा था। मेरे पीछे पीछे आना, ये जंगल धोखा दे सकता है। अर्जुन ने नक्शे को कसकर पकड़ा हुआ था। उलझी हुई झाड़ियों से रास्ता ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। वो सदियों के बोझ को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। वे इतिहास में, कहानियों में कदम रख रहे थे। हवा उम्मीद से भर गई थी। इस जंगल में कौन से राज छुपे थे? इसकी छायादार गहराई में कौन से कहतरे थे? वे जल्द ही पता लगाने वाले थे। जंगल में गहरे वे एक खुले मैदान में पहुंचे। एक अकेला आदमी एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठा था, जिसकी जड़ें प्राचीन नसों की तरह फैली हुई थीं। रमेश ने आदर से झुककर प्रणाम किया। बाबा, ये वो टीम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बाबा ने अपनी आंखें खोली, जो प्राचीन और जानी थी। उन्होंने उनमें से हर एक को देखा। उनकी निगाहें तेज थीं। जंगल एक पवित्र जगह है। इसमें सुंदरता और खतरा दोनों है। वापस लौट जाओ, कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या बाबा सही कह रहे थे? क्या उन्हें अपनी खोज छोड़ देनी चाहिए? लेकिन जिज्ञासा और अनजाने का आकर्षण बहुत ज्यादा था। उन्होंने बाबा को उनकी चेतावनी के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चलते रहे, नक्शे और श्रापित खजाने के पीछे के सच का पता लगाने के लिए दृढ़। जैसे ही रात हुई, जंगल जिंदा हो गया। अजीब आवाजें अंधेरे में गूंज रही थीं। कीड़े चहचहा रहे थे, पक्षी पुकार रहे थे, और अनदेखे जीव झाड़ियों में सरसराहट कर रहे थे। टीम एक जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा हो गई। उनके चेहरे टिमटिमाती लपटों से रोशन थे। परछाइयां उनके चारों ओर नाच रही थीं। परिचित आकृतियों को विकृत रूपों में बदल रही थीं। मैं बाबा की चेतावनी को भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या जंगल हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? रवि ने अपना कैमरा सेट किया, उनके अभियान के हर पल को कैद करने के लिए तैयार। नेहा ने नक्शे का अध्ययन किया। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। रमेश अपने आसपास पर नजर रखे हुए था। उसका हाथ अपने हथियार से कभी ज्यादा दूर नहीं जाता था। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, देख रहा था और इंतजार कर रहा था। टीम बेचैन थी, उनकी इंद्रियां तेज हो गई थी। वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? सुबह की पहली किरणें घने पेड़ों से होकर गुजरी, जंगल के जमीन पर धब्बेदार रोशनी फैला दी। अर्जुन बेचैन नींद से उठा। रवि कहां था? उसने कैंपसाइट के चारों ओर देखा। नेहा और रमेश जाग रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। वो अभी यहीं था। मैं उठी और वो गायब था। अर्जुन में दहशत दौड़ गई। रवि गायब हो गया था। क्या जंगल की आत्माओं ने उसे ले लिया था? उन्होंने बेतहाशा खोजबीन की। उनकी आवाजें खामोश पेड़ों में गूंज रही थीं।
रवि का कैमरा जमीन पर पड़ा था, छोड़ा हुआ। उसका बैग गायब था। उसके साथ क्या हुआ था? क्या वो रात में कहीं भटक गया था या कुछ और भयानक हुआ था? डर अर्जुन के गले तक आ गया था। उन्हें रवि को ढूंढना था, लेकिन आप एक ऐसे जंगल में एक लापता व्यक्ति को कहां से ढूंढना शुरू करते हैं जो सब कुछ निगल जाने लगता है। जंगल उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ा रहा था। पत्तों की हर सरसराहट, हर टहनी का टूटना उनकी उम्मीदें जगाता था, केवल उन्हें फिर से तोड़ने के लिए। निराशा उन पर हावी होने लगी थी। फिर घने पत्तों के बीच अर्जुन ने कुछ देखा, एक टूटती हुई पत्थर की संरचना। यह बेलों और लताओं से आधी छिपी हुई थी, लेकिन वह जटिल नक्काशी देख सकता था। मंदिर। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। रवि के लिए उनके डर के साथ उत्साह का संघर्ष चल रहा था। ये है वो, ये है नक्शे का खोया हुआ मंदिर। जैसे ही वे पास आए, नेहा की सांसें रुक गईं। नक्काशी अविश्वसनीय थी। देवी देवताओं, पौराणिक जीवों और अजीबोगरीब प्रतीकों का चित्रण, जिसे उसने केवल प्राचीन ग्रंथों में देखा था। लेकिन रवि का क्या वो अंदर फंसा हुआ था, या उसे मंदिर की टूटती दीवारों के भीतर कुछ और भयानक मिला था?